आज भी आपको समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो स्त्री की जरा सी गलती पर उसे चरित्रहीन बता देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोई पुरुष यदि कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कितना भी बड़ा पाप कर दे, वही लोग उसे चरित्रहीन नहीं बताते। अब मेरा आपसे एक यही सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि केवल स्त्री ही चरित्रहीन हो सकती है, पुरुष नहीं? आइए आपको इस सवाल का जवाब भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक गांव में गौतम बुद्ध को गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए देखकर एक स्त्री उनके पास पहुंची और उनसे कहने लगी कि आप तो बहुत ही सुंदर हैं, आप युवा हैं, बिल्कुल आप राजकुमार की तरह दिखते हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस युवावस्था में गेरुआ वस्त्र धारण कर कर सन्यासी कैसे बन गए? अब गौतम बुद्ध ने उस स्त्री के इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही विनम्रता पूर्वक दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। उस स्त्री ने गौतम बुद्ध से पूछा कि वो 3 प्रश्न क्या हैं। गौतम बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि अभी तो ये शरीर युवावस्था में है और आकर्षक है, परंतु जल्दी ही ये वृद्ध हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये बीमार होने लगेगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वो स्त्री बहुत प्रभावित हुई और प्रभावित होकर उस स्त्री ने गौतम बुद्ध को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब बहुत तेजी से आग की तरह ये बात पूरे गांव के अंदर फैल गई कि महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने के लिए जाने वाले हैं। गांव के लोग दौड़े दौड़े गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और गौतम बुद्ध से आग्रह करने लगे कि वो उस स्त्री के घर ना जाएं। गौतम बुद्ध ने उस स्त्री के घर ना जाने का कारण उन लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि वो स्त्री चरित्रहीन है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम अपने मुखिया को बुला कर लाओ। गौतम बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा कि क्या तुम भी मानते हो कि वो स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा कि मैं शपथ लेकर ये कह सकता हूँ कि वो स्त्री बुरे चरित्र वाली है, इसलिए मैं भी हाथ जोड़कर आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप उस स्त्री के घर ना जाएं। अब गौतम बुद्ध की समझ में आ चुका था कि इस गांव के लोगों को और इस गांव के मुखिया को समझाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। गौतम बुद्ध ने मुखिया से कहा कि मैं तुम्हारा कहा मान लूंगा और उस स्त्री के घर नहीं जाऊंगा, परंतु तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। गौतम बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरा हाथ उठाकर मुखिया से कहा कि क्या तुम अपने इस एक हाथ से ताली बजा सकते हो? मुखिया ने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है, ऐसे में एक हाथ से ताली मैं कैसे बजा सकता हूँ? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए मुखिया से बोले कि जैसे तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं हो सकती, जब तक कि इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वो स्त्री कदापि ऐसी नहीं होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हुए और गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गए। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल का आइकॉन है उसे भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।